हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साइंस के एक नई वर्कशीट नंबर 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट नंबर 23 क्लास है 7, डेट है 18 दिसंबर 2020। आज का जो चैप्टर है वो है प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण वाला चैप्टर हम पहले शुरू कर चुके हैं। अब प्राणियों में पोषण जो चैप्टर है उसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस में नई कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक रोचक कहानी है आमाशय की। आमाशय मतलब जिसको आप स्टमक बोलते हो या इसको आप पेट बोल देते हो, है ना। तो जो स्टमक होता है उसके बारे में, जो आमाशय होता है उसके बारे में हम एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ है कि हमें कैसे पता चला कि जो आमाशय है वो कैसे काम करता है, तो उसके बारे में हम एक नई रोचक कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कहानी पढ़ेंगे। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। एक दुर्घटना हुई, एक एक्सीडेंट हुआ कभी, तो उससे हमें पता चला कि जो आमाशय है उसकी वो कार्य कैसे करता है, जो हमारा स्टमक होता है वो कार्य कैसे करता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन, एक सेंट मार्टिन नाम के एक व्यक्ति थे। जो सेंट मार्टिन नाम के व्यक्ति थे, उनको क्या हुआ, नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरीके से घायल हो गए। मतलब इनको गोली लग गई और गोली लगने से बुरी तरीके से घायल हो गई। इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई जब उनको बुलेट लगी या जब उनको गोली लगी। तो गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। मतलब जो पूरी चेस्ट कैविटी थी ये क्या हो गई, पूरी मतलब यहाँ पर बुरी तरीके से इनको बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई, जिससे काफ़ी इन्हें प्रॉब्लम हुई। और आमाशय में एक छिद्र हो गया। जो आमाशय है मतलब जो स्टमक था इनका, उसमें क्या हो गया, एक छेद हो गया। मतलब जो गोली है वो आमाशय को छेदते हुए निकल गई, आप इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, तो जो ये व्यक्ति थे एलेक्सिस सेंट मार्टिन, इनको क्या किया गया, इन्हें विलियम ब्यूमोंट नाम के एक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक थे, उनके पास ले जाया गया। मतलब विलियम ब्यूमोंट नाम के एक डॉक्टर थे, इनको ले जाया गया। इनके पास किसको, जो एलेक्सिस सेंट मार्टिन थे, इनके पास ले जाया गया, जो विलियम ब्यूमोंट थे। ठीक है, चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली। जो चिकित्सक थे यानी कि जो ब्यूमोंट थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने मार्टिन की जान तो बचा ली, लेकिन जो आमाशय का छिद्र है उसे भली भांति बंद न कर सके। लेकिन जो आमाशय में छेद हो गया था उसको बंद नहीं कर सके, तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। और मतलब क्या करा, उन्होंने उसको पट्टी से ढक दिया। ठीक है, ब्यूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। तो ब्यूमोंट को लगा ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि मतलब जो बंदा है, मतलब जो मार्टिन है वो ठीक भी हो गया, और जो आमाशय है इसमें एक छेद रह गया, जिससे मैं ये देख सकता हूँ कि जो आमाशय है उसके अंदर काम कैसे होता है। मतलब जो आमाशय है उसको काम कैसे करता है। तो जब जो मार्टिन थे वो हॉस्पिटल में थे, जब उनके पास थे, तो उन्होंने इसको अवसर की तरह लिया कि हम जो आमाशय है उसके अंदर की जो स्थिति है उसको देख सकते हैं। तो उन्होंने कुछ रोचक प्रेक्षण किए, मतलब उन्होंने कुछ अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो ऑब्जर्वेशन थी वो देखी। ब्यूमोंट ने देखा कि जो आमाशय है वो भोजन का मंथन कर रहा था। जैसे हम दही में से घी निकालते हैं ना, उसको मथते हैं, सिमिलरली आमाशय जो है वो भोजन का मंथन कर रहा था। तो इसकी भित्ति मतलब जो दीवारें होती है आमाशय की, इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था, कुछ लिक्विड सा निकल रहा था, पानी जैसा निकल रहा था, जो भोजन को पचा सकता था। और जो पानी था, मतलब जो लिक्विड था, जो द्रव था, जो तरल था, वो क्या कर रहा था, भोजन को पचा रहा था। ठीक है, उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। देखिए आमाशय जो है, आमाशय अगर आपने पढ़ा है, पहली वर्कशीट अगर आपने पढ़ी है, तो जो आमाशय है, आमाशय की जो देखिए जो एंडिंग है वो कहाँ जाती है, वो छोटी आंत में जाती है। ठीक है, आमाशय देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसमें समझते हैं। देखिए फूड है, ये कुछ भी खाने का सामान है, आप अपने माउथ में रखते हैं, यानी कि आप अपनी मुख गुहा के अंदर रखते हैं। मुख गुहा से जो भोजन है वो कहाँ आता है, ग्रसिका के अंदर आता है, इसोफेगस के अंदर आता है, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको हम ग्रसिका बोलते हैं। ठीक है, तो जो फूड मटेरियल है, मतलब जो भी आपने खाना खाया वो पहले मुख गुहा के अंदर आएगा, आप उसको चबाओगे, आपकी जो जीभ होगी वो लार स्रावित करेगी। ठीक है, और इस तरीके से जो फूड है, जो भोजन है, वो ग्रसिका के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो भोजन है वो किस में आएगा, स्टमक के अंदर या आमाशय के अंदर आ जाता है।
जब आमाशय में ये भोजन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, इसका पाचन हो जाता है, तो उसके बाद जो भोजन है वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। ठीक है, फिर छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, जो बचा कुचा होता है वो छोटी आंत में पूरी तरीके से भोजन का पाचन हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट होता है, मतलब जो छोटी आंत ने मतलब पूरी तरीके से पचा लिया और जो उसे लगा कि अब ये काम का नहीं है, उसको कहाँ भेज देते हैं, बड़ी आंत के अंदर। अब बड़ी आंत क्या करती है कि बड़ी आंत को अगर लगता है कि इसमें अभी कुछ है, मतलब काम का है, जैसे पानी वगैरह कुछ सोल्ट, तो वो क्या कर लेती है, उसको अपनी तरफ वो अंदर अपने अवशोषित कर लेती है उसको। ठीक है, बड़ी आंत। और उसके बाद जो बिल्कुल वेस्ट होता है हमारे शरीर से, वो क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। जो छोटी आंत होती है उसको हम क्षुद्रांत बोल देते हैं, बड़ी आंत को हम बृहदांत बोल देते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है। हमें पता है कि जो आमाशय है वो कहाँ खुलता है, छोटी आंत में खुलता है। लेकिन पता कैसे चला, इस जो ये एक्सीडेंट था, जो ब्यूमोंट थे उन्होंने देखा कि जो आमाशय एक तो भोजन का पाचन करता है, भोजन का मंथन करता है, साथ में जो आमाशय की भित्तियां होती है, जो आमाशय की दीवारें होती हैं, जो आमाशय की दीवारें हैं, ये क्या करती हैं, कुछ एक तरल स्रावित करती है जो कि भोजन का पाचन करता है। और साथ में जब भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, जब भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, तो उस टाइम जो आमाशय वो कहाँ खुलता है, वो छोटी आंत में खुलता है। तो ये सारा पता चला था, इस एक मतलब एक कहानी थी, एक एक्सीडेंट हुआ था, तब जाकर हमें पता चला था कि जो आमाशय है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा कि आमाशय की जो वर्किंग थी वो हमें कैसे पता चली। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का अगला टॉपिक है वो है दस्त। आपने सुना होगा, आपको भी कई बार लूज मोशन हो जाते हैं, तो उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए, वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। मतलब होता क्या है, कई बार आपको क्या होता है, जब आप वॉशरूम जाते हैं तो वो लिक्विड की फॉर्म में जब वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, जो मल होता है, वो मल को हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। हमारे शरीर का जो वेस्ट मटेरियल है, जब वो लिक्विड की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में बाहर निकलता है बार बार तेजी से, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, दस्त बोलते हैं। उस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन हो गया हो किसी पार्ट में, जैसे कि आमाशय में इन्फेक्शन हो गया हो या लीवर में इन्फेक्शन हो गया हो। ठीक है, इस संक्रमण की वजह से हो सकता है। खाद्य विषाक्तता बोलते हैं फूड पॉइजनिंग को, जब आपने जो फूड खाया हो वो नुकसान कर रहा हो आपको, वो आपके शरीर को सूट ना हुआ हो। ठीक है, या फिर अपच के कारण, मतलब डाइजेशन ना हुआ हो ढंग से, आपका जो फूड है, जो आपने भोजन खाया, उसका पाचन ना हुआ, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। मतलब उसकी वजह से आपको दस्त वाली जो स्थिति है वो हो सकती है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। भारत में बहुत कॉमन है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। दस्त लगना एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। मतलब अगर ये कई दिन तक चलता रहे तो उसमें क्या हो सकता है, वो बड़ा घातक भी हो सकता है। इसमें इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल और लवण का अत्यधिक क्षति होना है। मतलब क्या होता है कि जो मृत्यु वाली स्थिति होती है वो क्यों बनती है, क्योंकि दस्त बार बार लगने से क्या होता है, हमारे शरीर से जल और जो लवण है, ठीक है ना, उसमें जल और लवण की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है हमारे शरीर से। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। जो दस्त वाली स्थिति है इसको सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व, अगर जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या कर सकते हैं हम, रोगी को उबालकर, जो पेशेंट है उसको क्या करें, पानी को उबालें, ठीक है, उसको ठंडा करें, और जल में जो पानी है उसको, उसमें एक चुटकी नमक और चीनी मिलाकर उसको घोल पिलाना चाहिए। मतलब आप ग्लास में पानी लीजिए, मतलब पहले पानी को उबालिए, उसके बाद उसको ठंडा करिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक और साथ में थोड़ी सी चीनी मिलाकर एक क्या बना सकते हैं आप, घोल बना सकते हैं। ठीक है, जो घोल है उसको हम क्या बोलते हैं, जो ऐसे घोल बना, इस घोल को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं जीवन रक्षक घोल या फिर ORS। ठीक है, जीवन रक्षक घोल या फिर ORS इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ORS। ठीक है, ORS का मतलब होता है, ORS हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ORS का मतलब होता है, O से बनता है ओरल, R से बनता है रिहाइड्रेशन और S से बनता है सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हमें आगे क्या पढ़ना है ये देखिए। इसके बाद जब मैंने आपको बताया कि जो दस्त की स्थिति होती है, इसमें क्या हो सकता है, हमारे शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब पानी की कमी हो जाती है, तो इसी के बारे में हमें आगे पढ़ना है। ये देखिए, नोट, जल रूपी मल के निष्कासन से, मतलब जल रूपी मल के निष्कासन मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, जो वो बहुत ज़्यादा पानी की फॉर्म में आपके शरीर से बाहर निकलता है, तो उससे क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। मतलब जब पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, उस
स्थिति को निर्जलीकरण, है ना, निर्जलीकरण की जो जल है उसकी कमी हो गई। ठीक है। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल, जो मैंने आपको बताया अभी बनाने का तरीका, पानी के अंदर थोड़ा सा 1 चुटकी नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाकर जो घोल बनाते हैं उसको हम जीवन रक्षक घोल या ORS घोल बोलते हैं। ठीक है। रोगी को नियमित रूप से देने से दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। जो शरीर में बार बार मतलब ये दस्त की स्थिति होती है तो उससे जो शरीर में पानी की कमी हो जाती है उसको रोका जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, जो ORS है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, आपने इस तरीके की टैबलेट्स देखी होंगी, मतलब दुकानों में जो स्टोर होते हैं मेडिकल स्टोर्स में आपको ORS की इस तरीके से टैबलेट मिल जाती हैं। या आपने अगर ये नहीं देखा तो आपने इस तरीके का पैकेट जरूर देखा होगा, आपको कभी दिया भी गया होगा आपके घर में, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आई होगी तो ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला पैकेट आपको मिल जाता है आराम से। तो ये वाला मतलब अगर लूज मोशन वाली स्थिति है, डायरिया भी बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको, और दस्त लगना आप जानते ही हैं, तो इसको हम देते हैं इस स्थिति में ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। ठीक है। या फिर आजकल इस फॉर्म में भी आ जाता है, जैसे जूस आते हैं, सिमिलरली ORS का जो सॉल्यूशन है वो भी आता है। ठीक है। तो आज की वर्कशीट में हमने जो पढ़ा है उसके बाद हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ORS का अन्य नाम क्या है। अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको ORS की फुल फॉर्म बताई, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीवन रक्षक घोल। जीवन रक्षक घोल भी हम इसको बोल सकते हैं, इसका नाम ये भी है, जीवन रक्षक घोल बोल सकते हैं, जिसको हम कैसे बनाएंगे, पानी में हल्का सा नमक मिलाएंगे और थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे और उसको दे देंगे। ठीक है। उसके बाद उस स्थिति का नाम लिखिए जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दस्त बोलते हैं। दस्त संक्रमण होता कैसे है हमने पढ़ा, इन्फेक्शन हुआ हो, संक्रमण हुआ हो, खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग हुई हो, जो मतलब फूड है वो डाइजेस्ट ना हुआ हो, यानी कि अपच की स्थिति से भी ऐसा हो सकता है। ये सारे कारण है जिसकी वजह से दस्त आपको लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज के वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ब्यूमोंट नाम के ही जो अमेरिकी साइंटिस्ट थे ना, जिन्होंने मतलब जो आमाशय है उसकी जो वर्किंग थी उसको देखा था सबसे पहले, तो हमें उसी व्यक्ति का नाम लिखना था जिसने सबसे पहले आमाशय की वर्किंग को देखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, घर पर जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जा सकता है। हम क्या करेंगे, पहले पानी को उबालेंगे, उसके बाद ठंडे किए हुए जल में 1 चुटकी नमक तथा चीनी घोल करके हम क्या बना सकते हैं, जीवन रक्षक घोल घर पर ही बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्टोर पर जाएंगे तभी पैकेट लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा टाइम है जब आप नहीं ला सकते तो आप अपने घर में भी ORS का सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है उसमें सबसे लास्ट में एक मैसेज देते हैं हम रोज आपको कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। जब तक की ये स्थिति है, कोरोना वायरस का खतरा जब तक है तब तक कम से कम ऐसा करिए। वैसे ये जो आदत है ये आपको रेगुलरली ही करनी चाहिए। जब भी आप कुछ खाएं तब खाने से पहले हाथ धोइए। कभी कहीं बाहर से आए हैं तो उससे घर में कुछ भी करने से पहले हाथ धोएं ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो जो आज की वर्कशीट थी, इस वर्कशीट में केवल इतना ही। आपको अगर ये वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन समझ आया है, ये वर्कशीट समझ आई है, तो उसके लिए आप हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ का मतलब जो वर्कशीट है उसको समझ सके। और साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, राइट साइड में जो बटन होता है उसको क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियो आने वाली होंगी उनको नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है। तो